नमस्कार, आप सभी का इस वेबिनार में बहुत-बहुत स्वागत है। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि हम ये वेबिनार एक स्पंदन एक हमारी कंपनी है, हमारे सहयोगी हैं अपूर्व जी उनके साथ वो चला रहे हैं। तो हम ईसीजी जो पोर्टेबल ईसीजी मशीन्स होती हैं, उनके बारे में जानकारी देने के लिए ये वेबिनार कर रहे हैं। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं इंट्रोड्यूस करूँगा मिस्टर सिद्धार्थ अंगरीश, सीईओ जियो इनोवेशन, जो इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ओवर टू यू सिद्धार्थ। परफेक्ट, थैंक्स अभिषेक। सभी हेल्थ पार्टनर्स का नमस्कार। आशा है कि आपका दिन बहुत बढ़िया जा रहा होगा। और जैसा कि हम बात करते रहते हैं कि कैसे आपकी प्रैक्टिस को, आपके क्लिनिक को और आगे लेके जाया जाए, उसी तरफ हम एक और इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, आपको एक बताना चाहते हैं कि एक और मार्केट में टेक्नोलॉजी है जिसको हम यूटिलाइज करके अपने क्लिनिक को और एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हैं, पेशेंट का थोड़ा ट्रस्ट और बढ़ा सकते हैं, डायग्नोसिस को बेहतर कर सकते हैं। और हालांकि आपको भी काफी जानकारी होगी मार्केट में क्या क्या चीजें हैं। हम अपनी ओर से जो हमें बेस्ट पता लगता है मार्केट में हम लेके आना चाहते हैं आपकी तरफ। और ये जो वेबिनार है आज का, आपने देखा है ऐसे हम आपके लिए ऐसे एफर्ट्स हम करते रहते हैं। इंडिया के अंदर बहुत इनोवेशन होती है, चारों तरफ बहुत बढ़िया बढ़िया काम होता है, पर वो कैसे क्लिनिक्स हर गांव कस्बे तक पहुंचे, ये एक प्रॉब्लम है जो शायद कई सालों से है, जिसको दूर करने के लिए जियो पूरा जबरदस्त प्रयास कर रहा है जितनी क्षमता है हमारे अंदर। और उसमें बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स भी आते हैं, बड़ी हमें भी प्रसन्नता, खुशी, थोड़ा सा गर्व भी महसूस हो जाता है इन चीजों में। और जो आज का ये वेबिनार है ये है ईसीजी मशीन पर, कि कैसे एक इलेक्ट्रो आई थिंक कार्डियोग्राम या ग्राफ ये है जिससे थोड़ा सा और दिल कैसा पेशेंट का चल रहा है। आप सबको तो ऑफ कोर्स पता ही होगा ईसीजी क्या है। तो ईसीजी करने के लिए देखिए बहुत मशीनें हैं मार्केट के अंदर, बहुत इसमें टेक्नोलॉजी डेवलप विकसित हो रही है। इसमें बस ये है कि कितनी आसानी से ईसीजी हो पाए, ये एक सबसे अहम मुद्दा है। वरना ये मशीन तो शायद 50 साल से है ही मार्केट के अंदर। तो हमें लगता है कि यहाँ पर जो हम प्रोडक्ट आपको इंट्रोड्यूस सामने रखना चाह रहे हैं आपकी नजर के सामने, वो शायद बहुत है इजी टू यूज इन चीजों। और तो ये डिस्कशन उसी बारे में है। एक स्पंदन नामक कंपनी है जो बहुत ही वर्षों से इसमें काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। तो हमें उनके बारे में पता चला, तो हमें लगा चलिए उनका एक सामने आपके रखा जाए क्या है, और एक निष्पक्ष तरीके से एक सुना जाए कि स्पंदन क्या कहना चाह रहे हैं। तो आई विल इनवाइट अपूर्व, आप आए। थैंक यू मैन, थैंक यू फॉर गिविंग अस योर टाइम। तो आप बताएं जरा कि क्या आपका प्रोडक्ट है और कैसे धमाका मचा सकता है ये भारत के ग्रामीण एरियाज में। जरूर सिद्धार्थ जी, सिद्धार्थ जी एंड अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम लोग को ये अपॉर्चुनिटी दी आपके क्लिनिक ओनर्स के साथ बात करने के लिए और उनको एक नई टेक्नोलॉजी के साथ इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो आपने बोला ईसीजी 50 वर्ष से हमारे बीच है, बट 50 नहीं, ये 100 वर्ष से ज्यादा से ईसीजी है हमारे बीच। बट आज तक अगर हम देखें तो गांव तक ईसीजी पहुंच नहीं पाया है। हमारी एक रिसर्च के अनुसार गांव के लोगों को अपना मान लीजिए किसी को दिल की कोई बीमारी हो गई, सबसे पहली बात तो वो पता कैसे चलेगा कि दिल की बीमारी है। कई लोग सोचते हैं वो गैस की बीमारी है, छाती में दर्द हुआ, गैस होगी। तो ये सारी चीजें होती हैं और इसके कारण हम क्या देख रहे हैं कि 33% मौत या 3 में से 1 मौत वो कार्डियक इशू की वजह से हो रही है, दिल की बीमारी की वजह से। और इसमें होता क्या है कि दिल की बीमारी कई लोगों को पता चल जाती है कि वो दिल की बीमारी है, कोई हार्ट स्ट्रोक है, कोई कार्डियक इशू है, बट उसमें बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है जो इग्नोर करती है उसको। उनका डिटेक्शन टाइम पे नहीं होता और जब तक डिटेक्ट होता है तब तक पता लगता है कि चीज हाथ से निकल चुकी है। और जहाँ पे क्लिनिक्स की बात की जाए, जब गांव होते हैं, गांव या छोटे शहरों में जहाँ पर ईसीजी की मात्रा बहुत कम है लेकिन कार्डियक पेशेंट बहुत ज्यादा हैं, तो वहां पर एक ईसीजी कराने के लिए समय बहुत लगता है, लंबी लाइन लगती है और पैसे तो लगते ही हैं। 300 साढ़े 300 का एक सबसे सस्ता ईसीजी होता है।
जो आपको किसी भी क्लिनिक पे जाके मिलेगा, और बड़े शहरों के अंदर वो कॉस्ट 800 रुपए तक जाती है बड़े हॉस्पिटल्स में, बट लाइन हर जगह लगती है। तो जब भी किसी को कोई सिम्टम होता है, सिम्टम होने के बाद 1 घंटे का टाइम होता है जिसे बोलते हैं गोल्डन आवर। गोल्डन आवर में अगर किसी को सही इलाज मिल जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है। हमारा मिशन स्पंदन डिवाइस से ये है कि हम इस गोल्डन आवर की ड्यूरेशन बढ़ा दें। वो कैसे? सबसे पहले तो मैं आपको स्पंदन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो 100 वर्ष से जब ईसीजी हमारे पास है तो हर चीज में परिवर्तन हुआ। पहले हमारे पास टीवी होते थे, 6-7 किलो का एक टीवी होता था, 10 किलो का टीवी होता था, मोटा सा बक्सा होता था। आज की तारीख में पतली सी स्क्रीन दीवार पे लग जाती है। इनोवेशन है। लैपटॉप्स पहले होते नहीं थे, कंप्यूटर्स होते थे, आज लैपटॉप्स हो गए हैं। लैपटॉप भी इतने मतलब काफी पतले हो गए हैं, ठीक है। इसी तरीके से ईसीजी मशीन पहले बहुत ही बड़ा सा सेटअप होता था और आज भी बड़ा सा ही सेटअप है, कोई इनोवेशन हुआ नहीं है। बट हम लोग एक इनोवेशन कंपनी है, एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, और वो बड़ा सा सेटअप जो होता था हम लोगों ने उसको सीमित कर दिया है सिर्फ इतने साइज में। मेरे हाथ से छोटा ये एक पूरा ईसीजी सोल्यूशन है जो हम पूरे इंडिया में आज की तारीख में मार्केट कर रहे हैं। इनफैक्ट इंडिया के अलावा बाहर कई देशों में इस ईसीजी की वजह से काफी जानें बचाई जा चुकी हैं। तो मैं आगे आपको इसके बारे में और चीजें बताऊंगा अपनी स्क्रीन शेयर करके, और उसमें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि स्पंदन क्या है, हम लोग की कंपनी क्या है, आज तक स्पंदन ने क्या किया है और स्पंदन को यूज कैसे करते हैं। तो मेरे को सिर्फ आप थोड़ा सा समय दीजिए। मेरी स्क्रीन आपको दिखे तो आप मुझे बताइए। अब हम भी आवाज यस, आवाज आ रही है। अब स्क्रीन दिख रही है। स्क्रीन अब दिख रही है? जी अपूर्व, दिख रही है। ओके, तो इसको हम शुरू करते हैं। तो स्पंदन एक वो वाली मशीन है जिसको मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। अगर आप में से कई लोग शार्क टैंक इंडिया देखते हैं, तो शार्क टैंक इंडिया का जो पहला सीजन था, तो हम लोग उसमें से कुछ चुनिंदा कंपनी में से एक थे, 3 में से एक कंपनी जिनको सारे शार्क्स ने इन्वेस्ट किया था, सारे इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया था। तो उनको इस पे ट्रस्ट हुआ, टेक्नोलॉजी पे भरोसा हुआ, और सब शार्क्स आए। और उसके बाद से हम लोग भी इंडिया में काफी जगह फैल गए हैं। तो स्पंदन एक पोर्टेबल ईसीजी है जो कि 12 लीड ईसीजी है। 12 लीड ईसीजी एक गोल्ड स्टैंडर्ड ईसीजी होता है जो आपके दिल की 360 डिग्री एक इमेज ग्राफिकल फॉर्म में दे देता है आपको, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि दिल में कौन सी कमी, कौन सी बीमारी है। तो अब सबसे बड़ा बात आ जाती है जब हम इस तरीके की मशीनों का इंट्रोडक्शन एक ग्रामीण क्षेत्र में या फिर किसी भी जगह पर करते हैं, जो दिखाता है कि आपने इतना कन्वीनियंट कर दिया है, चीज़ों को इतना आसान कर दिया है। तो लोग बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसकी कम एक्यूरेसी होगी, और हो सकता है कि ये बहुत मतलब मानने के लिए ये चीज़ बड़ी मुश्किल है। तो हम लोग ये दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारी जो एक्यूरेसी है वो 99.7% तक ठीक है। और ये हम लोगों ने गोल्ड स्टैंडर्ड ईसीजी मशीन, जो कि फिलिप्स या जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा बनाई जाती है, बड़ी ईसीजी मशीन, उसके साइड बाय साइड कंपैरिजन करके पाया। पोर्टेबल ईसीजी मशीन्स के प्लेयर आपको मार्केट में और 2-3 हो सकता है मिले।
बट हमारी कंपनी इकलौती कंपनी है जो कि एक्यूरेसी पे पूरे प्रूफ के साथ कहती है कि 99.7% एक्यूरेट है। अब हार्ट के अंदर काफी सारी बीमारी होती है। लोगों को लगता है कि हार्ट में, मतलब कई लोगों का कंसेप्शन सिर्फ इतना रहता है कि हार्ट की बीमारी में या तो हार्ट अटैक होगा, या दिल में छेद होगा, या ब्लॉकेज होगी। बट वो मेजॉरिटी कई लोगों में होता है। बट उसके अलावा 39 ऐसे डिफरेंट डिजीजेस होते हैं जिसकी वजह से हार्ट या हृदय रोग होता है। स्पंदन 39 हृदय रोग को डिटेक्ट करने में सक्षम है। इसको यूज कैसे किया जाए वो हम एक वीडियो में देखेंगे। और इसके बाद होता क्या है कि आपने मान लीजिए रिपोर्ट ले ली, आपके क्लिनिक पर स्पंदन है, आपके पास कोई पेशेंट आया जिसको चेस्ट पेन है या छाती में दर्द है, आपने उसका ईसीजी लिया, तो स्पंदन आपको हाथों हाथ ईसीजी रिपोर्ट जनरेट करके देगा और उसमें हमारा एआई उसका एनालिसिस करके देगा कि इसमें क्या पॉसिबल बीमारी हो सकती है, इस सब्जेक्ट या इस पेशेंट में क्या पॉसिबल प्रॉब्लम है इसके हार्ट में, अगर कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। और उसको डबल श्योर करने के लिए हमारे पास एक कंट्रोल सेंटर, उस कंट्रोल सेंटर में जब आप वो रिपोर्ट भेजते हैं तो आपको आधे घंटे की टाइम में हमारे ईसीजी एक्सपर्ट आपको पूरा एनालिसिस करके दे देते हैं कि एक्चुअल में इस ईसीजी में क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई प्रॉब्लम दिखती है तो आपका पेशेंट की जो प्रॉब्लम है आधे घंटे में बारीकी से हम आपको बता देंगे। और सबसे बड़ी बात किसी भी इशू को सॉल्व करने में ये होता है कि आपको प्रॉब्लम का सही अंदाजा होना चाहिए। अगर आप प्रॉब्लम ढूंढने में टाइम लगाएंगे तो सोल्यूशन मिलने में सबसे ज्यादा टाइम मिलेगा। तो आधे घंटे के टाइम के अंदर आपको करेक्ट प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाती है जिसके कारण आप इलाज सही दे सकते हैं। तो स्पंदन एक ऐसा ईसीजी है जिससे आप 12 लीड गोल्ड स्टैंडर्ड जिसकी मैं बात कर रहा था वो आप टेस्ट ले सकते हैं सिर्फ 3 इलेक्ट्रोड्स की मदद से। तो 3 इलेक्ट्रोड्स आपको छाती पे प्लेस करनी होती है। तो छाती पे लगाने के बाद हमारी ऐप आपको गाइड करती है कि उन इलेक्ट्रोड्स को किस तरीके से चेंज करना है कि आपका 12 लीड ईसीजी आ जाए। जो भी रिपोर्ट्स इससे बनती हैं जब आप हमारे कंट्रोल सेंटर पे भेजेंगे या किसी हायर सेंटर पे भेजेंगे, आपने किसी दूसरे डॉक्टर को रेफर करेंगे, तो ये रिपोर्ट्स इजीली शेयरेबल हैं। आप इनको व्हाट्सएप के थ्रू शेयर कर सकते हैं, आप इनको जीमेल के थ्रू शेयर कर सकते हैं, कोई भी ईमेल आईडी जो आप यूज करते हैं उसके थ्रू शेयर करते हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म जो जिससे आप कंफर्टेबल हो इन रिपोर्ट्स को शेयर करने में, आप उससे शेयर कर सकते हैं। हालांकि कई लोगों का कंसर्न ये होता है कि हमें प्रिंटेड चाहिए, तो ये पीडीएफ फॉर्म में आपके फोन में रिपोर्ट सेव हो जाती है जिसको आप प्रिंट कर सकते हैं और प्रिंट करके अपने पेशेंट को दे सकते हैं, या आपको कहीं उनको रेफर करना है तो आप वहां भी उनको दे सकते हैं। इसमें सब मतलब इट्स लाइक टोटल बिल्कुल नॉर्मल ईसीजी मशीन की तरह। इसके फीचर्स में सबसे बड़ी चीज ये है कि लैंग्वेज सपोर्ट जो है ऐप के अंदर, हम काफ़ी लैंग्वेजेस इसके अंदर डाल चुके हैं अभी। तो हिंदी और इंग्लिश तो मेन है ही, उसके अलावा बंगाली एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आपको पूरा एप्लीकेशन जो है वो मिल जाता है। तो मान लीजिए कोई पैरामेडिक स्टाफ यूज कर रहा है इस ईसीजी को, घर घर पे जाके ईसीजी टेस्टिंग कर रहा है, जिनको अंग्रेजी या हिंदी पढ़ने में या बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो वो अपनी लैंग्वेज चूज करके ऐप को आराम से चला सकते हैं। स्पंदन इकलौता ऐसा ईसीजी मशीन है फिलहाल पोर्टेबल सेगमेंट में इस मार्केट में जिसका एआई इतना स्ट्रांग है कि वो आपकी ईसीजी रिपोर्ट्स को बहुत ही कम समय में एक एनालिसिस दे देता है। जब तक आपकी रिपोर्ट प्रिंट होती है उस पर एनालिसिस आ जाता है। और वो सब काम करने में रिपोर्ट जब आप जनरेट करेंगे, रिपोर्ट जनरेट करने से लेके रिपोर्ट हाथ में आने तक टाइम 2 सेकंड से भी कम का लगता है। और ये सब करने के लिए आपको कोई भी इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है। इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती है जब आपको रिपोर्ट शेयर करनी हो किसी ऑनलाइन माध्यम के थ्रू, जैसे कि व्हाट्सएप, ईमेल या फिर कोई भी दूसरा फाइल शेयरिंग प्लेटफॉर्म। तो ये सारी चीजें स्पंदन केपेबल है करने के लिए। और सबसे बड़ी बात जो इसका वजन है, तो इतनी छोटी सी चीज में कभी कभी होता है कि वजन काफी होता है, जैसे 12 ग्राम का वजन है इसमें। और इस वजह से होता क्या है कि इसकी एप्लीकेशन बढ़ जाती है।
तो आपको इसको स्टोर करने के लिए कोई अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, आपको रखने के लिए कोई अलग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए। तो सिर्फ ये डिवाइस ऑन कर आप एक फुल फ्लेजेड ईसीजी ले सकते हैं। आप पूरे सक्षम हैं एक बड़ा ईसीजी टेस्ट करने के लिए। सो स्पंदन को यूज करने के लिए आपको सबसे पहले एक ऐप, हमारी एप्लीकेशन जो है वो एंड्रॉयड प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी पड़ती है, जिसका नाम स्पंदन ईसीजी है। आप वो जब एप्लीकेशन अपने एंड्रॉयड फोन में डाउनलोड करेंगे तो ये डिवाइस में एक केबल लग जाती है जो आपको डिवाइस के साथ प्रोवाइड की जाएगी। वो केबल आपके सेलफोन से अटैच हो जाती है। जब कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा तो ऐप आपको बता देगी कि डिवाइस इज कनेक्टेड या डिवाइस ने कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लिया है। फिर ऐप आपको बताएगी कि छाती पे लगने वाले इलेक्ट्रोड्स वो किस तरफ लगाने हैं। और वो सबसे बड़ी उसमें चीज ये है कि उसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है, कलर कोडेड है। तो कलर सब लोग समझते हैं, लाल, हरा, पीला, ये 3 कलर के साथ पूरा गेम खेला जाता है। और ये 3 कलर्स वो आपको बताएगा कि कहाँ कहाँ लगाने हैं। ये 3 कलर्स जब आप उनको पोजीशन कर देंगे तो आप स्टार्ट टेस्ट का बटन दबाएं और आपके सामने एक ईसीजी आ जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि स्पंदन से आप कौन सा टेस्ट ले रहे हैं। सो जरूरी नहीं है कि आप हर बार 12 लीड ईसीजी टेस्ट लें। कभी कभी हो सकता है कि आपको रिक्वायरमेंट केवल लीड 2 की हो, या हो सकता है लीड 7 की हो। तो वो सारी चीजें, स्पंदन इकलौता डिवाइस है मार्केट में जो सब चीजें एक डिवाइस के साथ देता है। टेस्ट लीजिए, सक्सेसफुली एक रिपोर्ट जनरेट कीजिए, उसके बाद उसके बेसिस पे आप दवाई प्रेफर कर सकते हैं, या किसी हायर सेंटर पे भेजने की जरूरत महसूस करते हैं तो वहां दे सकते हैं रिपोर्ट्स को, या आप पेशेंट को अच्छे से गाइड कर सकते हैं। तो आपका पेशेंट जो है, स्पेशली हृदय रोग को या चेस्ट पेन को लेके अगर कोई कंप्लेन लेके आता है तो वो आपके क्लिनिक से उदास होके तो नहीं जाएगा, एक सोल्यूशन लेके जाएगा। तो अब जैसे कि मेरी स्लाइड बोलती है कि हु ऑल कैन यूज इट, इसका इस्तेमाल कौन कौन कर सकता है, तो हमने सबसे पहले डाला है डॉक्टर्स एट देयर क्लिनिक। डॉक्टर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज भी बावजूद इतने सारे डॉक्टर्स होने के बाद हमारी कंट्री में ईसीजी एक ऐसी चीज है जो कि थर्मोमीटर जितनी इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल नहीं है क्लिनिक्स में। थर्मोमीटर इसलिए चाहिए क्योंकि बुखार हर किसी को आता है, और जब मैं आपको बोलता हूं कि मतलब 3 में से 1 मौत जब कार्डियक इशू की वजह से है, तो नंबर बहुत बड़ा है कार्डियक इशूज इंडिया के अंदर खासकर। तो थर्मोमीटर जितनी इंपॉर्टेंट चीज अगर हर क्लिनिक में नहीं है, तो वो प्रयास हमारा है कि हम वो मशीन हर क्लिनिक में पहुंचाएं। एम्बुलेंस में आप इसको यूज कर सकते हैं, अपने पेशेंट्स को आप इसको बोल सकते हैं कि बोल ले, क्योंकि जो भी कार्डियक पेशेंट है या हार्ट का पेशेंट है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर वो टाइमली ईसीजी अपना डिटेक्ट करें किसी भी प्रॉब्लम में या किसी भी एपिसोड के दौरान या उससे पहले, तो उनकी जान बहुत ही सक्षम तरीके से बचाई जा सकती है। 12 ग्राम की मशीन है जैसे कि मैंने आपको बोला है। स्पंदन में कुछ टेस्ट होते हैं जो कि एक लीड 2 टेस्ट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो आपके पास आते हैं जैसे कि दिल की धड़कन बढ़ना, सांस, तो उससे आप लीड 2 टेस्ट लेके पता कर सकते हैं कि एक्चुअली इनकी कोई हार्ट कंडीशन तो नहीं है, कोई हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर आप इजीली रूल आउट कर सकते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। और अगर कोई कार्डियक पॉसिबिलिटी है उस चीज में, कार्डियक इशू की, तो आप इजीली डिटेक्ट एंड केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी तरीके से लीड 7 ईसीजी टेस्ट होता है, लीड 12 ईसीजी टेस्ट होता है। लाइव ईसीजी मॉनिटरिंग आप कर सकते हैं। मान लीजिए डे केयर में किसी को एडमिट किया और जिनको ईसीजी की रिक्वायरमेंट है, तो आप लाइव ईसीजी से अपना उनका सेलफोन आप वहां पे लगा दीजिए, उनके सेलफोन में स्पंदन ईसीजी ऐप डाउनलोड करके आप उनका लाइव ईसीजी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। और एक चीज होती है हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, एचआरवी। आपको नितिन जी बेहतर बताएंगे कि उनसे आप किस तरीके से अपने कस्टमर्स, पेशेंट्स को एचआरवी की तरफ ले जाके और उनसे उनका क्या आप डिटेक्शन कर सकते हैं।
स्पंदन को आज तक काफी सारे अवार्ड्स और अप्रिसिएशन मिले हैं, इंडिया में, इंडिया के बाहर, काफी सारे पोडियम पे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम उसमें से एक है। श्री नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं हमारे भारत के, उन्होंने हमें काफी जगह हमारी सराहना की है, और काफी मानते हैं वो कि ये इनोवेशन जो है काफी यूजफुल है, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि पूरे ग्लोब के लिए, सारी कंट्रीज के लिए। सो हमारा भी मिशन यही है कि हम कार्डियक रिलेटेड डेथ्स जो होती हैं उसको कैसे कम करें, क्योंकि ज्यादातर जो हैं अनडायग्नोस्ड हैं, उनका डायग्नोसिस टाइम पे नहीं होता, डायग्नोसिस ठीक से नहीं होता, इलाज ठीक से नहीं होता, अंत में जो पेशेंट होता है उसकी कंडीशन इतनी नहीं रहती कि उसको केयर के थ्रू हम क्योर कर सकें। सो वो पेशेंट हाथ से निकल जाता है बेसिकली। तो ऐसी कई सारी जगह है जहाँ पे हम लोग पोजीशन है, सरकार के साथ हमने काम किया है। इंडियन आर्मी हमें यूज करती है, हमारा डिवाइस मानती है। इंडियन आर्मी के कई जवान हमारा डिवाइस यूज करके जो कि काफी हाई ऑल्टीट्यूड पे हैं, ग्लेशियर्स पे हैं, जिनको हार्ट इशू आ सकता है अपनी सराउंडिंग्स की वजह से, तो वो हमारे डिवाइस को यूज करके अपनी जान बचा लेते हैं। कोई पॉसिबल हार्ट प्रॉब्लम ना हो तो उसके लिए प्रिवेंटिव एक्शन ले लेते हैं। हमने आज तक इंडिया के बाहर काफी जगह अपनी सप्लाई चेन क्रिएट की है, और हमारे एप्लीकेशंस के 30,000 से ज्यादा डाउनलोड्स हैं। आज तक हमने 2 करोड़ से ज्यादा हार्ट बीट रिकॉर्ड करी है, और 1 लाख से ज्यादा टेस्ट हम लोग अचीव कर चुके हैं। और डेली फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हम 1200 से 1500 टेस्ट डेली देख रहे हैं, जो कि एक्टिवली हो रहे हैं हमारे B2B कस्टमर्स के द्वारा। 1,500 से ज्यादा पिन कोड्स पे हमारी डिलीवरी है इंडिया के अंदर। हम इंडिया में कहीं भी डिलीवर कर सकते हैं, और आज तक हम 5 लाख से ज्यादा जाने बचा चुके हैं। इसका एक एग्जाम्पल है, स्पंदन के थ्रू हमने केदारनाथ में एक पहल की थी। केदारनाथ में हम देख रहे थे कि डेली बेसिस पे कई सारी मौत हो रही थी, जिसका आंकड़ा 100 के पार चला गया था, और ये मौत का सबसे बड़ा कल्प्रिट, सबसे बड़ी चीज जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो रही थी, वो थी हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट। क्योंकि केदारनाथ के हाइट पे कुछ लोगों को ऑक्सीजन की कमी होती है, कुछ लोगों को अनआइडेंटिफाइड कार्डियक इशू होता है, और वो लोग जब वहां पे ट्रैक करते हैं या चढ़ाई शुरू करते हैं तो उनका हार्ट वो सहन नहीं कर पाता, और कार्डियक अरेस्ट के कारण मौत हो जाती है। हॉस्पिटल तक लाने में इतना समय लग जाता है कि आप उस केस में कुछ कर नहीं सकते हैं। जगदीश जी, आपने हाथ उठाया है, आपका कोई क्वेश्चन है क्या? आई थिंक ऑडियो कनेक्टिविटी है जगदीश जी की, वी आर टॉकिंग ऑन इट। थैंक यू। ऑडियो नहीं कनेक्टेड। ओके, सो आई विल कंटिन्यू हियर। तो सोनप्रयाग ऐसी जगह है केदारनाथ में जहां से लोग अपनी चढ़ाई शुरू करते हैं केदारनाथ के लिए। हम लोगों ने वहां पे अपना एक कैंप लगाया, जहां पे हमारी फ्री ECG सर्विस श्रद्धालुओं के लिए होती थी। आप यकीन नहीं मानेंगे, हमने 3 महीने वो कैंप किया। 3 महीने में कार्डियक रिलेटेड डेथ एक भी नहीं हुई पूरे केदारनाथ में। हमने सबको स्क्रीन करके भेजा, जिसको प्रॉब्लम थी उसको मेडिसिन दी, जो जिनको प्रॉब्लम ज्यादा थी उनको एडवाइस किया कि आप ना जाएं। लोगों ने हमारी बात मानी, लेकिन हमने जाने बचाई। तो फिलहाल ग्राफ ये था कि 7 जुलाई तक 101 मौत हो चुकी थी। सितंबर तक सिर्फ 2 मौत और बढ़ी हैं, और वो भी कार्डियक इशू की वजह से नहीं हुई, अनआइडेंटिफाइड है वो आज तक। जैसे कि मैंने बोला, नरेंद्र मोदी जी ने हमें काफी जगह हमारी सराहना की है। इसी तरीके से हम लोगों ने एक डिप्लॉयमेंट अपना नागालैंड में किया था, क्योंकि नागालैंड एक ऐसा क्षेत्र है भारत का जो कि काफी वारदात में रहता है, और हमें ये लगता है कि हम एक मेडिकल डिवाइस कंपनी और एक सोशल इम्पैक्ट कंपनी के तहत अपनी पहल को उन हर एरिया तक पहुंचाएं जहां पर मेडिकल सुविधाएं काफी कम मात्रा में उपलब्ध हैं। तो नागालैंड में जब हमने डिप्लॉयमेंट किया, तो वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, जो IAS हैं वहाँ के, उन्होंने हमें काफी सपोर्ट किया उस चीज में, और बोला कि जो नागालैंड के छोटे क्षेत्र के लोग अपना पूरा दिन वेस्ट करते थे एक हार्ट प्रॉब्लम के लिए, एक छोटा ECG कराने के लिए,
आज वो टाइम रिड्यूस हो गया है 1 घंटे के अंदर। इंसान अपने घर से उठ के ईसीजी सेंटर तक जाता है, ईसीजी सेंटर पे ईसीजी करा के वेरीफाई करा के डॉक्टर से इलाज करवा के अपने घर तक 1 घंटे में आ जाता है। पहले वही टाइम उनको 12 से 16 घंटे का लगता था, क्योंकि नागालैंड में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी थोड़ा चैलेंजिंग है और लोगों के लिए ट्रैवल करना काफी मुश्किल है। तो ओवरऑल उससे होता क्या था कि उनको इकोनॉमिकल लॉसेस काफी होते थे। मान लीजिए किसी की दुकान है, पूरे दिन भर के लिए दुकान बंद रहती है, 2,500-3 हजार मिनिमम की अगर उसकी दुकान डेली की चलती है, तो उसको ईसीजी 300 रुपए का नहीं पड़ा, उसको ईसीजी 3,000 रुपए का पड़ा। तो वो चीज को हमने सॉल्व किया। तो स्पंदन ऑल इन ऑल सिर्फ एक मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होने के बजाय एक सोशल इम्पैक्ट कंपनी है, जिसकी ये पहल है कि कोई भी मौत इंडिया के अंदर और पूरे वर्ल्ड के अंदर एक अनडायग्नोस्ड हार्ट अटैक की वजह से ना हो, इलाज सबका हो। फिलहाल स्पंदन की तरफ से और स्पंदन के बारे में इतना ही। अब जिसके जो भी क्वेश्चंस होंगे, नितिन जी और मैं यहाँ पर हैं, ग्राउंड आपके लिए खुला है, अब हमें क्वेश्चंस कीजिए और हम विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर। थैंक यू सर, वन मोर क्वेश्चन। हाँ जी सर, डिवाइस कितने का अवेलेबल होगा? सिद्धार्थ जी, आप इस पे कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ जी, देखिए ये सारी जानकारी ये आपको बहुत शीघ्र ही प्रदान कर दी जाएगी यहाँ पर। और इसका काफी ट्रांसपेरेंट तरीके से इसमें कितने ईसीजी, क्या इसकी डिवाइस की कॉस्ट है, पर ईसीजी कॉस्ट क्या है, कैसे डिप्लॉय होगा, ये सारी आपको जानकारी अगले 1 या 2 हफ्ते के अंदर अंदर प्रदान कर दी जाएगी। पर ये आप मान के चलिए कि जो मार्केट में जो रेट अभी अपूर्व जी ने जो बताया है, इससे बहुत ही ज्यादा कम ये रेट होगा, बहुत ही ज्यादा, ताकि हर। हाँ जी, ठीक है सर। किसी के कोई और सवाल? अच्छा अपूर्व, लाइक मेरे 1-2 क्वेश्चंस हैं सुनते सुनते कि इस ईसीजी मशीन को यूज करने के लिए किसी टाइप का लाइसेंस चाहिए या कोई भी इस्तेमाल कर सकता है? तो ये ईसीजी जो है, ये एक कैटेगरी में आता है जिस कैटेगरी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग। सो डायग्नोस्टिक्स के लिए ये यूज नहीं होता है। पॉइंट ऑफ केयर वो वाले डिवाइसेस होते हैं जिस कैटेगरी में थर्मोमीटर, ब्लड प्रेशर मॉनिटर या ग्लूकोमीटर फॉल होता है। वो आप घर पे भी टेस्ट कर सकते हैं, वो आप क्लिनिक्स में भी टेस्ट करते हैं, एक अंदाजा लगाने के लिए कि एक्चुअल में अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम का साइज कितना बड़ा है और प्रॉब्लम क्या है। गॉट इट। पॉइंट ऑफ केयर मशीन्स का ये रहता है। इसको यूज कैसे करते हैं सर, उसके लिए मैं आपको एक वीडियो शेयर कर देता हूँ, इफ यू मे अलाउ। हाँ जी, श्योर श्योर। आपके कुछ और क्वेश्चन थे सर? मेरा एक और क्वेश्चन ये था कि ये जैसे 3 इसके पिन्स होंगे जो हमें पेशेंट को लगाने होंगे, उसको लगाते समय गलती, क्योंकि हो सकता है गलती का स्कोप कितना होता है उसमें, गलत लग जाए वो पिन? सर, गलती का स्कोप जो होता है उसको हम बोलते हैं पॉइंट डिफ्लेक्शन। पॉइंट डिफ्लेक्शन इतना ज्यादा क्रूशियल नहीं होता है, क्योंकि जब हम 12 लीड टेस्ट लेते हैं खासकर, तो उसमें काफी लीड्स का एनालिसिस होता है। 12 लीड्स हमारे सामने विजिबल होती हैं, तो अगर गलती होगी तो किसी 2 या 3 लीड में होगी, जिसके कारण पूरे ईसीजी की क्वालिटी नहीं बिगड़ती है। तो जब भी आपके पास डिवाइस होता है तो एक हमारी तरफ से ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। जब भी आपके पास डिवाइस डिलीवर होगा, हमारी टीम आपको ट्रेन कर देगी, तो गलती का स्कोप बहुत कम हो जाता है, बिकॉज ईसीजी लेना बहुत आसान है। और अगर आप ट्रेनिंग सक्सेसफुली कर लेते हैं तो गलती रिड्यूस हो जाता है। आई वुड से शायद 100 में से 2 टेस्ट में आपको फॉल्ट दिखे, जहां पे हमारे एक्सपर्ट्स आपको बोले कि आप ईसीजी रीटेक कीजिए। सो हमारी सबसे बड़ी पावर ये है कि आप रिपोर्ट लेके जब हमारे ईसीजी सेंटर भेजते हैं तो आपको तुरंत ये मालूम चल जाता है कि आपने ईसीजी ठीक लिया है कि गलत लिया है। ये ईसीजी लेते समय पता लग सकता है कि ऐप में वो पता लग जाए कि आपने पिन सही से नहीं लगाया है, वो सही से नहीं चिपका है, समथिंग लाइक दैट? तो देखिए, ईसीजी ग्राफ की ना मतलब उसका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। वो कैरेक्टर, if I can explain this particular thing, Sure. तो
ईसीजी में एक्चुअली में इस वाले स्पंदन में ये है कि अगर आप इलेक्ट्रोड नहीं लगाए तो ये बार बार रीटेक करने के लिए आपको बोलता है। जब तक कि इसे ग्राफ नहीं मिल जाता है तब तक जो ईसीजी का एप्लीकेशन है वो आपको बोलेगा कि आपको रीटेक करनी है ईसीजी। एज सुन एज आपके इलेक्ट्रोड सही से लग गया और आपके सारे जो जिसे हम ईसीजी इलेक्ट्रोड बोलते हैं बेसिकली, जिसे हम चेस्ट में किनारे किनारे लगाते हैं, अगर वो प्रॉपरली लगे तो ये तब नहीं बताएगा, प्रॉपरली नहीं लगे हैं तब ये बोलता है प्लीज रीटेक योर ईसीजी, यानी कि ईसीजी दोबारा लीजिए। तो ये चीज दोबारा बताता है। पोजिशनिंग की जहाँ पे ये बात है, हमने ग्राफिकल वे में यानी कि कोई फोटो के माध्यम से हमने ऐसे इतना ज्यादा क्लियर कर दिया है कि किस एक्यूरेट पोजीशन पर लगाना है। तो ऐसी गलती हमें क्लिनिशियन से या डॉक्टर्स कार्डियोलॉजिस्ट वगैरह से देखने को नहीं मिलती है। हाँ, अगर एक लेमैन अगर अपने घर में यूज कर रहा है तो उससे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, पर एक्चुअली में कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है वो 2-3 लीड के ऊपर डिपेंड करती है, सिर्फ एक लीड के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो अगर एक लीड गलत पोजीशन पे लग गया है, कोई 2 लीड गलत पोजीशन पे लगी है, तब जाके भी कोई आउटपुट में कोई ऐसा कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है कि हमें क्या रिजल्ट दिखाना है। इवन हमारे जो यहाँ पे ईसीजी इंटरप्रिटेशन एक्सपर्ट हैं यहाँ पे सेंटर्स पे, वो भी इस चीज को जज करने के इनको बहुत ज्यादा क्लैरिटी है उसके ऊपर कि हाँ ये सामने आदमी से थोड़ा प्लेसमेंट में गलती हुई है, तो वो उतने लाइक्लीहुड यानी कि उतने को बेंचमार्क बना के अपना डिसीजन वहां पे देते हैं। भले ही जो ईसीजी ऑफ क्रिटिकल हो तब भी जाके वो उसको कंसिडर करके बेंचमार्क करके बताते हैं सामने जो क्लिनिशियन है। और जैसा आपने बताया, मेरे एक दो और क्वेश्चन है, बस क्विकली पूछ के मैं फिर आप सभी लोग प्लेटफॉर्म पे यूटिलाइज करें। जैसे आपने बताया कि ये 12 पिन है, राइट? जी जी। पर हमारे इस डिवाइस में तो सिर्फ 3 वो लग रही हैं वायर्स, राइट? सर तो ईसीजी का मतलब ये होता है कि इसको मतलब अगर टेक्निकल सेशन होगा तो उसमें और ज्यादा क्लैरिटी होगी, क्योंकि एक वेबिनार है तो इसको हमें बहुत सिंपलेस्ट वे में देखते हैं। जो हमारे केस में मेडिकल टर्म में बोला जाता है वो इन केबल्स को चेस्ट केबल्स बोला जाता है। बेसिकली लेमन टर्म में से लीड्स नहीं बोलता। ये सिर्फ एक केबल है। जैसे हमारे पास केबल के 3 इलेक्ट्रोड है, उन्हें डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग पोजीशन पे रख के हम 12 लीड्स दिखाते हैं। 12 लीड्स का मतलब है 12 व्यू, 12 फोटोज ऑफ हार्ट। गॉट इट, करते हैं समझ गया। और जो ये केबल्स होती है इनको चेस्ट केबल कहा जाता है, ये लीड्स नहीं होता। सो 3 अगर इलेक्ट्रोड्स हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट 12 पोजीशंस पर अगर हम इमेज निकालते हैं अगर ईसीजी का, तो उसे 12 लीड्स कहा जाता है, जो कि एक कार्डियोलॉजिस्ट के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड एक स्वर्ण मानक एक्चुअली में होता है। अच्छा, तो बेसिकली हमें जो पिन है वो 3 जगह लगानी है, वो इंटरनली 12 एंगल से पिक्चर्स लेगा, राइट? 3 पोजीशन पे एक जो लीड है वो खिसकती रहती है कॉन्स्टेंटली। अगर अपूर्व वीडियो आपसे शेयर करेंगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। जो एक इलेक्ट्रोड है वो 8 अलग अलग पोजीशन पे शिफ्ट होती है, जिससे कि 12 जगहों की इमेजेस यानी कि 12 जगह की ईसीजी निकलती है। तो जो स्पंदन है वो सिंगल चैनल 12 लीड ईसीजी मशीन है। अगर मेडिकल टर्म में कहा जाए, सिंगल चैनल का मतलब ये है कि एक बार में प्लेस करके एक जगह की इंफॉर्मेशन आती है। अगर 8 जगह प्लेस किया जाए तो 12 जगह की इंफॉर्मेशन। और ये मशीन कितने इसकी समय तक चलती है? ये लाइफ क्या है सर इसका हम वैसे तो हम शेल्फ लाइफ इसका 5 इयर्स मानते हैं, पर 2 साल की वारंटी इस डिवाइस के साथ दी जाती है, जिसमें रिप्लेसमेंट अगर हार्डवेयर खराब हो गया तो रिप्लेसमेंट मिलता है। अपार्ट फ्रॉम केबल्स एंड चेस्ट केबल्स, जो हार्डवेयर अगर खराब हो गया तो उसको रिप्लेस करके दे देते हैं। आपको जस्ट हमारे कस्टमर केयर या कस्टमर सक्सेस टीम को कॉल करना है और वो ट्रबल शूट करके आपका डिवाइस रिप्लेस कर देंगे। उसके बजाय हम ये सोचते हैं कि ये एक डिवाइस कम से कम 5 साल तो चलती है, क्योंकि हमारी भी अपनी कंपनी को नियर अबाउट 6 साल का पीरियड हो रखा है। तो अभी जिन लोगों ने पहले लिया था उन लोगों ने अभी तक कंप्लेन फाइल तो नहीं की, जिस वजह से हम ये सोचते हैं कि 5 साल मिनिमम तो ये डिवाइस चलेगी सर। ठीक है, बहुत बढ़िया नितिन, थैंक यू। एक बात है सर, एक सवाल मेरा है। हाँ जी, बच्चे का वजन सही है। क्या ये जो ईसीजी मशीन ये देंगे, प्रत्येक पेशेंट का जो ईसीजी का रिपोर्ट ऑलरेडी डॉक्टर करेंगे,
उसमें से क्या डॉक्टर को रिपोर्टिंग चार्ज भी देना पड़ता है अलग से? हेलो, I think so. It's not my question. रिपोर्टिंग चार्ज भी देना पड़ता है, जैसे आपने डायग्नोसिस किया, इसमें से ये सारा चीज फाइंडिंग रिपोर्टिंग आप देते हैं, उसमें रिपोर्टिंग चार्जिंग भी देना पड़ता है क्या स्पेंडर को अलग से? 400 ग्राम। हेलो, अभिषेक, आप ना डी कुमार जी को शायद वो कर दें म्यूट। हाँ, थोड़ा वहाँ बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। हाँ हाँ, देखिए विपिन जी, यहाँ ना दो अलग अलग चीजें हैं। हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। हाँ जी, देखिए, एक तो ईसीजी जब किसी भी मरीज का लिया जाएगा तो उसकी एक कॉस्ट होगी, जो हम बहुत ही शीघ्र बातचीत करके एक अच्छी सी डील स्पंदन से लेके आपको बताएंगे, ठीक है। और जो दूसरी चीज है कि डॉक्टर को दिखाने का कॉस्ट क्या होगा, राइट, शायद आपका है। ये दो अलग अलग चीजें हैं, एक है ईसीजी लेने की कॉस्ट, दूसरा है डॉक्टर को दिखाने का कॉस्ट। देखिए, जो अगर आप जियो प्लेटफॉर्म की बात करें तो डॉक्टर को इसके जो दिखाने का कॉस्ट है वो तो आपका उस रेफरल फी में ही इंक्लूडेड है। अगर आप रेफर भेजते हैं तो साथ में ईसीजी एज अ रिपोर्ट जाएगा, तो उसमें कोई अलग कॉस्ट उसकी नहीं है जिस भी डॉक्टर से हमें लेना है, राइट। और कुछ डॉक्टर्स स्पंदन के प्लेटफॉर्म पर भी हैं, तो वो हम उनसे चर्चा में है कि उनको कैसे हम यूटिलाइज करें इस फैसिलिटी के लिए और उसकी क्या कॉस्ट होगी। ये चीजें हैं जो अभी हम जिस पे बातचीत कर रहे हैं, बेस्ट रेट हम आपके लिए लाने के यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। तो ये चीज है। थैंक यू सर। सर, डॉक्टर विक्रांत एंड नवीन जी का भी कोई क्वेश्चन है? हाँ जी, नवीन जी। नवीन जी, आप म्यूट पे हैं, तो आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। यस सर, ऑडिबल? हाँ हाँ सर, मैं कह रहा हूँ जैसे ईसीजी हम करेंगे तो उसका इंटरप्रिटेशन कौन करेगा? जैसे बीटीवीएफ चल रहा है, एमआई चल रहा है, तो उसका इंटरप्रिटेशन कैसे होगा? सेकेंडली, उसको जैसे इमीडिएट मेडिकेशन की जरूरत होगी, एमआई है, मान लो किसी को एंट्रोसेप्टल एमआई चल रहा है, तो उसका फिर इमीडिएट ट्रीटमेंट के लिए हमें जियो डॉक्टर को रेफर करना होगा या फिर क्या करना रहेगा? दूसरा, ये 24 आवर सर्विसेज है क्या? जैसे हम एमआई जनरली अर्ली मॉर्निंग में होते हैं, पेशेंट हमारे पास सुबह 5 बजे आया, उस टाइम में हमारे प्लेटफॉर्म पे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं रहते हैं, दैट टाइम व्हाट विल वी डू? नहीं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है नवीन जी आपके। और देखिए, अभी जो जियो की कवरेज है वो सुबह 8 से शाम 10 बजे तक है, राइट। हम इसमें एक बातचीत कर सकते हैं स्पंदन से, वैसे कि अगर इसके अराउंड, इसके अगर अलावा अगर हमारे पास कोई ईसीजी आते हैं तो क्या उनके डॉक्टर्स इसमें अवेलेबल हैं, और अगर हैं तो क्या वहाँ की कॉस्ट है, वो हम वहाँ पर ये चीजें हैं जो कुछ फाइन ट्यून हमें करनी है। और जो इंटरप्रिटेशन की आपने जनरल बात करी है नवीन जी, उसमें तो देखिए एक रिपोर्ट ली हमने, एक तरीके से हमने रिपोर्ट ली और उसी समय हमने रेफर भेजा, और जिन डॉक्टर को भेजा वो उसको पढ़ेंगे। क्वाइट लाइकली डॉक्टर्स को सबको आता है जो हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं ये चीजें पढ़नी, और वो हमारे ऊपर है हमें किसे भेजना, कार्डियोलॉजिस्ट को, एमडी मेडिसिन को, एमबीबीएस को, या वो हम आपकी और है ना इच्छा के ऊपर है वो चीज। ठीक है। वैसे अपूर्व, आपके डॉक्टर्स होते हैं राउंड द क्लॉक अवेलेबल? सर, वो अभी केवल सुबह 9 बजे से लेके शाम 7 बजे तक अवेलेबल है, और वो ईसीटी एक्सपर्ट। अच्छा, तो अभी तो ओवरलैप है, पर यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या हो सकता है, कि कैसे हम यूटिलाइज करें स्पंदन के ईसीजी एक्सपर्ट्स को, क्योंकि वो केवल वही उसी की एक्सपर्टीज है। इतना क्रिटिकल केस है, तो हमने 4 प्रकार की यहाँ पे एक तरीके से क्लासिफिकेशन कर रखा है। तो पहला तो है इलेक्टिव क्लासिफिकेशन, यानी कि जो 2-3 दिन बाद जाके डॉक्टर को दिखा सकते हैं। एक है हमारा इमरजेंट क्लासिफिकेशन, जो अगले दिन जाके ईसीजी दिखा सकते हैं। तीसरा हमारा जो क्लासिफिकेशन है अर्जेंट
क्लासिफिकेशन, जिनको उसी वक्त जाके ईसीजी करानी, मतलब क्रिटिकल केस, और मतलब डॉक्टर को दिखाना है, कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना है। और चौथा क्लासिफिकेशन नॉर्मल, यानी कि नहीं दिखाना है एंड एवरीथिंग इज फाइन एंड नॉर्मल। तो हम इस तरीके से यहाँ से क्लासिफिकेशन करके भेजते हैं, सो दैट जो क्लिनिशियन है उसको बहुत इजी पड़ जाए कि वो वेदर दे हैव टू रेफर और नॉट। तो ऐसी गाइडेंस हमारी तरफ से जाती है। प्लस अगर बहुत ज्यादा क्रिटिकल केस आता है, चेस्ट पेन होता है, तो हमने केदारनाथ का जो हमने पूरा स्टडी किया था वो बेसिकली इसलिए किया था, हमने एक प्रोटोकॉल बनाया था कि अगर कोई बंदा अगर जिसको हार्ट अटैक हो रहा हो तो उसको कैसे बचाया जा सकता है। तो उसके माध्यम से हमने कुछ सेट ऑफ मेडिसिन यहाँ पे का सेट हमने बना रखा है प्राइमरी केयर के लिए। तो वो मेडिसिन देख के हम उन्हें रेफर करवाते हैं। तो एक तरीके से हमारा वैलिडेशन स्टडी जो 4000-5000 लोगों पे केदारनाथ पे हुआ था, वो हमारे वैलिडेट कर देता है इस स्टडी को। तो ऐसे करके हमारे जो ईसीजी एक्सपर्ट है वो यहाँ से मदद करते हैं, मतलब उसमें मेडिसिन की भी थोड़ी बहुत हेल्प होती है सिर्फ इमरजेंसी के केस में। दूसरा, इस तरीके से काम आ जाता है ईसीजी को इंटरप्रेट करने पे एमआईज वगैरह, यानी कि हार्ट अटैक के अलग अलग फॉर्म, इंटेरोसेप्टल एमआई, इंटेरोलेटरल एमआईज वगैरह तो हम बताते ही बताते हैं। प्लस ये भी बताते हैं कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको कल जाना है डॉक्टर पे, अभी जाना है, या आप 1-2 दिन बाद जा सकते हैं। ये भी हमारे स्टेप्स हैं। ये तो दिस अपीयर्स वेरी हेल्पफुल नितिन, कि ये जो आप बता रहे हैं कि डॉक्टर पे आज जाना है, कल जाना है या परसों जाना है, ये ईसीजी मशीन बताती है, राइट? नहीं सर, ये हमारे अपने एक्सपर्ट्स है, क्योंकि इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत है। आप अगर मशीन के ऊपर ये सारी चीजें छोड़ देंगे तो फिर से ह्यूमन इंटरवेंशन का ही एक पॉइंट रहता है। तो हमारे पास ह्यूमन इंटरवेंशन है इस वजह से कि वो क्रॉस वैलिडेट करता है कि जो डिसीजन ईसीजी मशीन ने बनाया क्या वो डिसीजन पे कितना पार्ट स्टैंड करना है, क्योंकि एक मशीन के आउटकम को देखने के बाद भी एक पेशेंट पैनिक हो सकता है। सो दे नीड अ पर्टिकुलर ह्यूमन इंटरवेंशन जो उनको ये बताए कि ये जो ईसीजी मशीन ने जो आउटकम बताए हैं, इस पर आपको किस प्रकार के करेक्टिव एक्शंस लेने चाहिए। अच्छा, इसमें आपने एआई का भी जिक्र किया था कि एआई भी कुछ पढ़ के कुछ बताती है, तो वो क्या क्या बताती है? सर, जैसे अपूर्व ने अपनी स्लाइड में दिखाया, तो 13 प्रकार के हमारे मायोकार्डियल इंफेक्शन, यानी कि स्टेमीज, जो जिसमें एनिस्टेमी भी इंक्लूडेड है, इस्कीमिया वगैरह, यानी कि ब्लड फ्लो की जितनी भी प्रॉब्लम होगी 13 प्रकार के तो हो गए। 14 प्रकार के हार्ट डिस्फंक्शन, हार्ट डिस्फंक्शन में आता है कि अगर क्यूआरएस फाइंड है या मॉर्फोलॉजी ऑफ ईसीजी कहीं पे अगर एबनॉर्मल की तरफ है, तो वो भी हम 14 प्रकार के बताते हैं। 15 प्रकार के हम अरिथमिया बताते हैं, हार्ट बीट्स में कोई इरेगुलरिटी है तो उसको 14 प्रकार से हम वहां पे डिफाइन करके बताते हैं। गॉट इट। तो ये सारा काम एआई अपनी तरफ से करता है, और इसको हम हर रोज के बेसिस पर कोरिलेट करते रहते हैं, क्योंकि हमारे क्लिनिकल स्टडी पर डे के बेसिस पे चलती है। नाइस नाइस। नो, तो ये बहुत बढ़िया चीज है यार। देखो, इसमें एआई जितना आगे बढ़ेगी बहुत ही एफिशिएंट होगा ओवरऑल सिस्टम। तो ये जो आपने 37 या 39 जो बीमारियां बताई हैं, ये जैसे ही हमने मान लीजिए ईसीजी लिया किसी मरीज का, तो ये ऐप ही बता देगी उस समय कि इन 39 में से कौन सी बीमारी का चांस है, राइट? ऑफ कोर्स हमें डॉक्टर से कंफर्म करवाना तो अनिवार्य है ही, वो तो हमेशा ही रहेगा, बट थोड़ा थोड़ा ऐप इंडिकेशन जरूर दे सकती है। सर, ऐप आपको स्पेसिफिक इंडिकेशन देगी, पर क्योंकि एप्लीकेशन जो हमारा डिवाइस है वो सेंसिटिव है। सेंसिटिव मतलब अगर थोड़ा सा भी चेंज होता है तो इट डिपेक्ट्स दैट पर्टिकुलर चेंज इन द हार्ट रेट, और इन द हार्ट बीट्स में जो भी चेंज आता है वो चीज वो डिपेक्ट करता है। पर जो मासेस में हमें जब स्क्रीनिंग करती होती है तो हमें सेंसिटिव डिवाइसेस चाहिए होते हैं, क्योंकि थोड़ी भी प्रॉब्लम अगर है तो हमें फाइंड आउट करनी पड़ती है। अगर ये एबनॉर्मल है तो उसके बाद पॉइंट आता है स्पेसिफिसिटी का, कि कितना एबनॉर्मल। इस चीज को करवाने के लिए हम लोग ह्यूमन इंटरवेंशन का यूज करते हैं कि कितना एबनॉर्मल है। पर आज ही अभी जाने का एबनॉर्मल है, क्योंकि लोग एबनॉर्मल देख के पैनिक होते हैं। सो उस पैनिक का डैमेज कंट्रोल करने के लिए या लोगों की साइकोलॉजी को जो है उसको कंट्रोल करने के लिए वी हैव ह्यूमन इंटरवेंशन यहाँ से, ताकि वो बता पाए तो एबनॉर्मल है तो कितना एबनॉर्मल है, और वो क्या करेक्टिव एक्शंस लेटर ऑन ले सकते हैं। क्या उन्हें दोबारा ईसीजी करनी चाहिए दिन में, या अभी सुबह किया है तो शाम को क्या करनी चाहिए, क्योंकि इतना क्लियर नहीं दिख रहा है। अगर शाम तक वो चीज बढ़ती है तो दे कैन टेल देम कि हाँ ये बढ़ रहा है, आपको डॉक्टर पे जाना चाहिए। अगर वो सही हो जाता है तो वो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर कोई एपिसोड हो रहा है, कितना प्रोमिनेंट एपिसोड है, कितना हम उस चीज पे स्टैंड कर सकते हैं कि एक प्रोमिनेंट एपिसोड है, उस चीज के लिए क्या एक्शन लेने चाहिए,
ये सारी चीज में हमारे जो डॉक्टर्स वगैरह हैं, ये यहाँ पे जो ECG एक्सपर्ट्स हैं वो आपको हेल्प करते हैं। गुड मैन, थैंक्स नितिन। हीरालाल जी, आपका शायद प्रश्न है कुछ, आपका हैंड रेज दिख रहा है। हाँ जी हीरालाल जी। हीरालाल जी म्यूट पे हैं। आप म्यूट पे हैं सर, अगर आपको अनम्यूट करना है, कोई प्रश्न पूछना है। हेलो। हाँ जी सर। हाँ सर, मैं थोड़ा मीटिंग में लेट हुआ सर। मैं जानना चाहूँगा सर, ये कोई मशीन अपने जियो की तरफ से है क्या है, मतलब इस थोड़ा लेट हुआ इसमें ऐड में। देखिए, वही जो इसकी प्राइसिंग की जितनी भी है बातचीत, वो हम हाँ आपसे बहुत शीघ्र करेंगे। और हाँ वही हम एक बार बस फाइनल कर दें, आपके लिए बेस्ट रेट लाने के लिए जद्दोजहद थोड़ी चल हाँ। रही है। तो भी और सर अप्रोक्सली आप हिसाब से मतलब कितनी हो जाएगी रेट इसकी। देखिए, आपको बस वही है, बहुत जल्दी बताएंगे हम यही चीज, और आप बस चेक तैयार रखना अपना। ठीक है, नहीं नहीं, चेक की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बहुत ही सर चेक नहीं, ऑन गूगल पे कर देंगे सर। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। गूगल पे तो आप जब चाहे तब कर दें हमें, हम तो अभी भी आप अभी भी कर दें। सर आप लगे रहो, हम तो आपके साथ तैयार है सर। अरे अरे, बहुत बढ़िया सर, धन्यवाद। और किसी का प्रश्न कोई? सर बोल रहे थे कि ये चार्जेबल है या फिर बैटरी इसमें लगता है? सो इस डिवाइस में कोई भी बैटरी नहीं है, चार्ज वार्ज करने की इसको कोई जरूरत नहीं पड़ता है। बस आपका फोन चार्ज रहना चाहिए, डिवाइस को कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइस उसी टाइम पे काम करेगा जब आपका फोन चार्ज रहेगा, और इसमें उसके अलावा और कोई बैटरी वगैरह का कोई प्रावधान हमने दिया नहीं है, जिसकी वजह से आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जहां भी जाएंगे फोन चार्ज है, जहां भी आप ECG करना चाहें दूरस्थ इलाकों में, लद्दाख में, कारगिल में कैंप, तो हमारे आर्मी वाले तो यूज करते हैं इसे हर जगह पे। तो वहां हम इस चीज का जो है ही नहीं इस डिवाइस पे कि कोई बैटरी है या चार्ज करना है। अगर आपका फोन चार्ज है तो सर एक्यूरेसी का क्या है सर, इसमें एक्यूरेसी परसेंट क्या है सर? अच्छा, एक्यूरेसी पे ये है कि ट्रेस एक्यूरेसी जो आपकी आती है ECG की पत्ती, और 99.7 मतलब 99.7% एक्यूरेट है। और जो इंटरप्रिटेशन करके देखता है वो 95% एक्यूरेट है। यानी कि नॉर्मल और एबनॉर्मल के साथ क्या क्या प्रॉब्लम है वो 95%। एक चीज और जानना चाहेंगे सर, एक चीज और जानना, जो इसमें स्टडी आएगी, तो जैसे अगर हम चाहेंगे तो उसमें स्टडी किस तरीके से आएगी, उसको हम रीड कर सकते हैं? आपको ये चीज डेमो में क्लियर हो जाएगी इसके, क्योंकि हमारी एक अपनी टेक्निकल ट्रेनिंग वगैरह आप कराएंगे सर? हाँ सर, ट्रेनिंग इसमें होगी। अपूर्व, यू कैन गिव मोर इनपुट टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, वेदर द ट्रेनिंग शुड बी गिवन और व्हाट काइंड ऑफ प्रोविजन विल बी देयर। ट्रेनिंग को कराई जाएगी। क्योंकि सर स्टडी भी हम लोगों को कभी कभी क्या होता है कि हम जनरल किसी को देख रहे हैं तो हमें भी उसकी स्टडी होनी चाहिए कि हार्ट बीट बढ़ रही है या क्या इसमें एबनॉर्मलिटी आ रही है, तो वो चीजें उतनी प्राइमरी हमको जानकारी होना चाहिए। ठीक है सर, वो देखिए सर, वो तो ECG की ट्रेनिंग आप कह रहे हैं। देखिए, हमारी तरफ से आपको डिवाइस किस तरीके से यूज करना है, हम आपको उसकी ट्रेनिंग जरूर दे सकते हैं, बट ECG को पढ़ना कैसे चाहिए सर, वो बहुत ही, ये समझ लीजिए कि एक वो बहुत बड़ा कोर्स है। आई नो सर। तो सर उसकी ट्रेनिंग से बेटर ये है कि हम वीडियो कंटेंट शेयर कर सकते हैं, कुछ वीडियो शेयर कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे आपको ये समझ आ जाएगा हर ECG देख के कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। जी जी जी, ठीक है। बाकी उसका मेजर एनालिसिस जो है वो आप प्लेटफॉर्म के थ्रू जियो के डॉक्टर्स का इस्तेमाल करके वो तो है ही। बाकी ऑपरेटिंग से जो संबंधित होगा तो रिलेटेड होगा, वो तो आप लोग ऑपरेटिंग पूरी कंप्लीट कराएंगे ना सेशन में? 100%। हाँ जी, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। वारंटी कितना दिन का रहेगा? क्या चीज? इसका वारंटी कितना दिन तक रहेगा? पूरे 2 साल रिप्लेसमेंट। 2 साल का सर? मान लीजिए अगर 2 साल में मतलब खराब हो गया या फिर मतलब टूट जाए तो इसके लिए क्या दोबारा पैसा देना पड़ेगा? या के अंदर
जो आपको बॉक्स के अंदर जो ये वाली मशीन मिलेगी, इस मशीन में कोई भी प्रॉब्लम आती है, एक्सीडेंटल डैमेज के को छोड़ के और वाटर डैमेज को छोड़ के, पानी से खराब हुआ या एक्सीडेंट से कोई खराब हुआ उसे छोड़ के और कोई भी इशू अगर आता है तो वो कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज करके देगी पूरी मशीन। सर एक मेरा क्वेश्चन है। हाँ जी सर, ये जनरली जो ईसीजी मशीन होती है सर, उसमें जो रिपोर्ट आती है उसमें सर रिजल्ट भी लिखा रहता है। रिजल्ट मतलब कि नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, जनरली हमने ये देखा हुआ है। रिजल्ट इसमें भी आएगा सर। तो लास्ट में सर, लास्ट में एक रिपोर्ट में रिजल्ट लिखा रहता है कि नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है, ये कि उसका ब्रोकिकार्डिया है कि ट्रैकिकार्डिया है, ये सब उसमें मेंशन रहता है। वो इसमें भी रहेगा सर, इसकी रिपोर्ट में भी रहेगा। ब्रोकिकार्डिया ट्रैकिकार्डिया तो रहेगा लगभग जो भी कुछ एबनॉर्मलिटी है अगर, तो उसमें मेंशन रहता है सर, जो अपन लोग कराते हैं। बिल्कुल तो इसमें रहेगा, इसमें भी रहेगा, है ना। तो उससे क्या है ना, थोड़ा सा हम लोगों को भी आइडिया हो जाएगा कि हाँ रिपोर्ट अगर नॉर्मल है तो अपन बता सकते हैं भाई नॉर्मल है। और थोड़ा सा एबनॉर्मल लगा तो अपन कहेंगे भैया जल्दी से कंसल्ट कर लीजिए आप हमारे यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे, ऐसा रहता है। बिल्कुल राइट सर? 100%। सर अगर आप ये रिपोर्ट देखेंगे ना, इस पे ये रिपोर्ट में लिखा हुआ आ रहा है, इसमें नॉर्मल है एबनॉर्मल है सारा किनारे पे देखिए, और सारी चीजें कैलकुलेट करके भी आती है यहाँ पे PQRS की सारी की सारी। और तो सबसे इसमें आपका जो रिजल्ट है वो सारा आएगा, इसमें दो राय नहीं है। उसमें लास्ट में आएगा है ना, रिपोर्ट के लास्ट में। हाँ, आपके पास इसका रिजल्ट आएगा और ऊपर आपको एक रिस्क कैटेगरी दे दी जाएगी कि लो रिस्क है, मॉडरेट रिस्क है कि हाई रिस्क है। हाँ, ये भी तो आता ही है कि किसी को ट्रैकिकार्डिया या ब्रोकिकार्डिया, ये तो आ ही जाता लगभग उसमें आएगा ही। और रिस्क कितना बड़ा है उसका भी हम मेजरमेंट देते हैं। हाँ वही जनरली थोड़ा सा नॉलेज रहेगा सर। तो वही जानना चाहेंगे कि इसका कब तक आप उसका डेमो या उसका प्राइस वगैरह ओपन करेंगे? बहुत जल्दी, ये बस महीना खत्म होने से पहले ही। तो लगभग 1.5 घंटा मिटाए हुए हो गया। कहाँ के हैं? दिलीप कुमार जी, आपका प्रश्न कोई, आपका हैंड रेज है। और किसी का कोई और प्रश्न? नवीन जी, आपका हैंड रेज है, शायद कोई नया प्रश्न है या? अच्छा, शायद ये, हाँ दिलीप जी आपका अनम्यूट हो गया है। हाँ जी, सर आपका कोई सवाल है दिलीप जी? हेलो, हाँ जी, तो दिलीप आप कुछ बोल रहे हैं? जी सर। हेलो हाँ जी सर, मैंने ये कह रहा है कि इस जो मेरा डिवाइस मिल रहा है जियो के ही तरफ से मिल रहा है या कोई अदर कंपनी दे रही है? देखिए ये आपको जियो की तरफ से ही मिलेगा, क्योंकि उसके बाद ही गुणवत्ता वगैरह पूरी इंटीग्रेशन के बाद ही आपको मिलेगा। और इसका एग्जैक्ट जो वो है मापदंड, वो आपको हम विद इन 1 और 2 1 या 2 हफ्ते के भीतर ही हम आपके सामने इसका लेकर आएंगे। अच्छा, ठीक है, ओके। हेलो, हाँ जी राम जी। सर मैं ये पूछ रहा था, इस डिवाइस को हम एज ए मॉनिटर भी कंटिन्यू यूज कर सकते हैं क्या? हाँ सर, लाइव ईसीजी मॉनिटर आप इसे यूज कर सकते हैं। हाँ, यस सर, वो आप कर सकते हैं। बट सर ये कनेक्ट फोन से ही होगा या इसके लिए अलग से कोई स्क्रीन डिवाइस आ सकता है? नहीं, ये कनेक्ट फोन से ही होगा सर, फोन से या एंड्रॉइड टैबलेट से। ठीक है सर। चलिए, अगर और आईसीयू
सर जस्ट लाइक आईसीयू अगर बनाना हो तो उसमें हम इसको कंटिन्यू इस्तेमाल कर सकते हैं ना। नितिन जी आप इसमें मैं इनपुट दूंगा कि आईसीयू वगैरह बनाने में एक्चुअली में इंटेंसिव केयर यूनिट में आपका 12 लीड का जो डेटा मॉनिटरिंग का आता है वो एक साथ आता है सारा लीड। इसमें मॉनिटरिंग तो है दी हुई, जो कि आपकी जो टैबलेट है उस पे आप इसे मॉनिटर की तरह यूज कर सकते हैं, पर एक लीड एक ही बार में आप इसका एक्सेस कर सकते हैं। मतलब एक ईसीजी की लीड कोई भी एक पोजीशन पे लगा के जहाँ पे प्रॉब्लम दिख रही है उसकी आप कंटिन्यूस मॉनिटरिंग कर सकते हैं। इसमें ये प्रावधान है। ये 12 लीड साइमल्टेनियस ना हो के 12 लीड सिंगल लीड है तो एक बार में एक ही जगह का आपको इसमें डेटा दिखेगा लाइक मॉनिटरिंग में। पर हाँ, आप इससे एक केयर यूनिट आप इससे क्रिएट कर सकते हैं जो कि आपको हेल्प करेगा कि ये देखने में कि हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। हेलो हाँ जी अभिमन्यु जी। जी गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी गुड आफ्टरनून। बोल रहे हैं कि इसको प्रिंट करके निकाला जा सकता है। हाँ जी, आपके पास अगर कोई प्रिंटर है तो आप जो है इसकी जो भी रिपोर्ट जनरेट होती है उसमें आप अपने फोन में या अपने टैबलेट में जब प्रिंट कमांड अपने प्रिंटर को देंगे तो आपका प्रिंटर प्रिंट करके दे देगा उसको। अच्छा अच्छा। बोल रहे हैं कि ये जो ईसीजी है इसका मान हम लोगों का जियो डॉक्टर ही करेंगे कि और डॉक्टर कर लेंगे एक्सेप्ट? सर देखिए ये जो ईसीजी रिपोर्ट इसकी जो आती है ये कोई भी डॉक्टर एक्सेप्ट करेगा इसको, बट आपके पास जो सबसे पहले अवेलेबल डॉक्टर्स रहेंगे वो जियो के डॉक्टर्स रहेंगे, तो आप वो जियो के डॉक्टर्स के पास ही भेजेंगे। आपका जो पेशेंट है उस रिपोर्ट को जाके किसी और हॉस्पिटल में लेके जाना चाहे तो ऐसी बात नहीं है कि वहां पे एक्सेप्ट नहीं होगी, ये रिपोर्ट हॉस्पिटल में एक्सेप्ट होगी क्योंकि ये प्रॉपर ईसीजी रिपोर्ट है। देखिए रिपोर्ट हर जगह मान्य होगी, हर जगह। जी ठीक है। ओके सर। और कुछ क्वेश्चन सर? तो डॉक्टर दिलीप हैंड अभी भी इस पे दिखा रहा है, तो शायद उनको कोई और क्वेश्चन है। और किसी का कोई क्वेश्चन? बोलो, आप खुल गया नोट हो गया, खुल गया, बोलो बोलो। अरे बताएं। हो गया, बोलो। ये अब शायद प्रश्न नहीं है और किसी का। सर एक क्वेश्चन। हाँ जी सर जी, सर इनका जो प्रिंट आता है वो प्रिंट में जैसे ब्लॉक्स पेपर होते हैं ईसीजी के जनरली, और इनमें हम जैसे A4 साइज पे लेते हैं तो वो ब्लॉक्स का कुछ आएगा या उसके लिए अलग से ही पेपर लेने पड़ेंगे? सर वो ब्लॉक्स प्रिंटेड आएंगे उसमें। ब्लॉक, ठीक सर, यही आप नॉर्मल A4 शीट पे प्रिंट निकालिए, उससे सब काम हो जाएगा। ठीक है सर। तो सिद्धार्थ जी एक काम करते हैं अभी, तो आई थिंक कि अभिषेक जी के पास लिस्ट होगी जिन लोगों ने भी ज्वाइन किया है, उनकी सबकी ईमेल आईडीज होगी, तो मैं आपको एक वीडियो लिंक शेयर कर देता हूँ। सबके साथ अगर वो वीडियो शेयर हो जाएगी तो सब थोड़ा सा और कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि स्पंदन को यूज किस तरीके से किया जाए, स्पेशली 12 लीड टेस्ट लेने के लिए। तो ठीक है, सो आई विल शेयर द लिंक विद यू एंड योर टीम कैन डू इट। बहुत बढ़िया सर। और रंजीत जी, मैंने आपका प्रश्न देख लिया है, आपको रिपोर्ट हम भेज देंगे। चाहे तो अपूर्व अगर आपके पास कोई है, या शायद दिखाई भी थी आपने, आप एक बार प्रेजेंट कर सकते हैं कि ऐसा ईसीजी दिखेगा, सब लोग देख लें। सर तो एक फोल्डर मैं आपको शेयर कर दूंगा, उस फोल्डर के अंदर एक सैंपल रिपोर्ट रहेगी और एक वीडियो रहेगी, तो वो जब सबके पास पहुंच जाएगा। प्रिंटेड ईसीजी रिपोर्ट ऐसे दिखती है सर, आप इसे नॉर्मल A4 साइज पेपर में निकाल सकते हैं। दिस इज द A4 नॉर्मल A4 साइज पेपर, इसमें प्रिंट निकाली हुई है हमने ईसीजी रिपोर्ट्स। बहुत बढ़िया, ऑसम। तो आप वो फोल्डर भी शेयर कर देना ताकि हम एक्चुअल कॉपी भी सबको व्हाट्सएप कर दें या ईमेल कर दें।
बहुत बढ़िया अपूर्व। नितिन, अच्छा। हेलो, हाँ नमस्ते सर। हाँ जी नमस्ते जी। सर एक सवाल था सर, जैसे कि कोई लैब टेक्नीशियन वगैरह के लिए सर, जैसे कि ब्लड टेस्ट होता है या तो ईसीजी टेस्ट होता है, तो उसके लिए तो सर एक जनरली तो लैब का जरूरत पड़ता है। तो ये मशीन हम लोग को सर ये लेने के बाद अपने क्लिनिक पे रखने के बाद इसका सर कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह या तो कुछ ऐसा अलाउ रहता है सर हम लोग का करने का, ये रूल रहेगा सर? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप इससे डायग्नोसिस या डायग्नोस्टिक लेवल की इंफॉर्मेशन सामने वाले को नहीं दे रहे हैं, आप ये पॉइंट ऑफ केयर सेगमेंट में रख रहे हैं। पॉइंट ऑफ केयर सेगमेंट वो सेगमेंट होता है जहां पे आप सबसे पहला कोई इंटरवेंशन करते हैं किसी बीमारी पता लगाने के लिए। तो जैसे कि आप ब्लड प्रेशर मॉनिटर रखते हैं, आपको उसके लिए कोई सर्टिफिकेशन या फिर कोई अथॉरिटी नहीं चाहिए रखने के लिए, आप कहीं पर भी रख के उसको चला सकते हैं। सिमिलरली उसी कैटेगरी में हमारी ईसीजी मशीन है, यहाँ पे आप कहीं पर भी रख के इसको यूज कर सकते हैं। थैंक यू सर। कोई और क्वेश्चन किसी का? चलिए, शायद अब नहीं और कोई और प्रश्न। अगर किसी का प्रश्न बाद में भी ध्यान में आता है तो आप ऑफ कोर्स हमारे आप हेल्पलाइन पे हमारे सभी आरएलएम से किसी से भी पूछ सकते हैं। हम इसके बारे में आपको रहेंगे। ठीक है, तो अपूर्व, नितिन, थैंक यू। सभी हेल्प पार्टनर थैंक यू, आपका धन्यवाद, आप आए, अपना समय दिया, चर्चा करी, अच्छा लगा ओवरऑल। तो हम इसमें टच में रहेंगे आप सभी से। चलिए सर, थैंक यू सो मच।